सो यहाँ पर PHP का जो सिंटैक्स होता है वो आपका लिखा जाता है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज, और इन बिटवीन आप अपना यहाँ पर कोड लिखेंगे। काफ़ी हद तक सिमिलर है जावास्क्रिप्ट से, जहाँ आप एको देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में यहीं पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता था लिखा हुआ, और बनाना ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस में डबल कोड यानी कि इन्वर्टेड कोड के अंदर हमारा मैसेज होता था। PHP में आप सीधे एको लिखेंगे और अपना मैसेज जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो अपना मैसेज डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चैलेंज फेस करते हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोर PHP फाइल बनाते हैं कोई, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी, यहाँ पर शायद हमने लिखा था यहाँ पर या नहीं, एक बार मैं नज़र डाले तो ये देखिए। तो यहाँ पर आपका PHP का अगर आप क्लोज भी करेंगे ना, और अगर आप फाइल को कंट्रोल एस करेंगे तो क्लोजिंग आपका रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये कोर PHP के केस में ऐसा होगा। अगर आप PHP फाइल के अंदर HTML के साथ मिक्स करके अगर आप PHP लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि ये पार्ट ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होगा। अगर आप रिमूव करेंगे तभी होगा ये इस केस में। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये टैग खुला रहेगा तो नीचे क्या दिखा रहा है हमें, एरर वार्निंग हमें यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो HTML अगर साथ में मिक्स कर रहे हैं PHP में, या फिर हम लोग PHP को कह सकते हैं HTML में लिख रहे हैं, या HTML को हम लोग PHP में लिख रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर क्लोज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सही से काम नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। तो पहला चीज़ ये कि बॉडी के अंदर हमने इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है। PHP एक ऐसा पार्ट है कि जैसे अभी तक आप लोग CSS पढ़ते आए हो या फिर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते आए हो, तो इनके साथ कंडीशन क्या है कि भाई आप जो भी लिख रहे हो वो आपको बॉडी के अंदर ही लिखना है। CSS क्या होता है, हेड में डिफाइन होता है, बॉडी में कॉल होता है। जावास्क्रिप्ट बॉडी में फुटर में डिफाइन होता है बिल्कुल नीचे, और कॉल होता है ऊपर। बट PHP एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये कि मैं इसको ज़रूरी नहीं यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ उसको, पेज के बिल्कुल ऊपर जाके वहाँ भी चलेगा। लेकिन इसकी कंडीशंस है कब कब हमें इस तरह से काम करना है कि मान लो कि आप किसी यूज़र को लॉगिन करा रहे हो, तो आपको पेज पर जाने से पहले ही चेक करना है कि यूज़र जो उस पेज पर आ रहा है क्या वो लॉगिन करके आया या वो बिना लॉगिन के आया। तो अगर वो पेज के अंदर जाके चेक हुआ फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ का। तो हमने पेज पर जाने से पहले, तो यानी कि डॉक टाइप से पहले हमारा लॉजिक टेस्ट होगा, समझ गए ना। जब तक आप नॉर्मल कोई मैसेज यहाँ पर लिख रहे हो तो आप बॉडी में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे एक मैसेज लिखा एको हेलो वर्ल्ड, और इसको हम लोग राइट क्लिक करके ऐसे नहीं चला सकते हैं, आपको इसको सर्वर से ही एक्सेस करना होगा। आप यहाँ आएंगे और बैक जाएंगे हम लोग, यहाँ पर जूम आउट कर लेंगे इसको, और जून के फोल्डर में आइए। 5 जून में हम लोग यहाँ पर आके देखें PHP सिंटैक्स, तो मैं आउटपुट क्या रिटर्न हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये यहाँ से मैसेज रिटर्न हो रहा है। आपको कोई HTML टैग इसके साथ लिखना है तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि आप यहाँ पर, मैं जैसे हेडिंग लिखना चाहता हूँ एक, तो कैप्स लॉक ऑफ, और यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो यहाँ पर जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो हेडिंग बन गया, ठीक है। तो क्या किया, कंट्रोल एस किया और यहाँ के हमने रिफ़्रेश कर दिया F5, तो ये हमारा काम इजीली हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं, इस पर लाइव सर्वर नहीं चलता है इसके अंदर, आपको ये काम मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल का सिस्टम किस तरह से PHP में वर्क करता है, ठीक है। तो इस फाइल को हम लोग रन करेंगे और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको यहीं पर दिखाई देगा कि वेरिएबल से रिलेटेड क्या चीज़ें आती हैं। सो यहाँ पर थोड़ा हम लोग जूम इन कर रहे हैं ताकि सभी को अच्छे से दिखाई दे। क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स, हेयर इज सम टेक्स्ट दैट कम्स फ्रॉम अ वेरिएबल हेलो वर्ल्ड। इन द below example, the variable $x will hold the value 5 and the variable y will hold the value arena. When you assign a text value to a variable, put quotes around the value. मतलब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया माई वेरिएबल, जिसमें हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। एक हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया $x, जिसमें हमारे पास क्या है 5, और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास $y, जिसके इक्वल टू हमने वैल्यू का साइन किया है अरीना, इस तरह से।
पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, तो आपने वेर, लेट, कांस्टेंट तीनों में से किसी का भी यूज़ नहीं करना है। आपने मेक श्योर करना है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन डॉलर से स्टार्ट हो, अदरवाइज आपका वेरिएबल एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके अंदर। ये डिफरेंस आ जाता है। अब हमें अगर डॉलर एक्स को यहाँ पर यूज़ करना है तो हमने लिखा एको डायरेक्टली डॉलर एक्स, और हमने अगर वाई को प्रिंट करना है एको डायरेक्टली डॉलर वाई। दोनों के बीच में हमने गैप मेंटेन करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी आर लगा दिया। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल आउटपुट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग एक और वेरिएबल बना रहे हैं एक्स और वाई। अगेन हमने यहाँ पर दोनों में एक न्यूमेरिक वैल्यू पास किया 5 और 3। तो आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में जितना भी काम हम लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग प्लस करके करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। पीएचपी में इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डॉट। वहाँ प्लस चलता था, यहाँ डॉट चलता था। अब मान लो कि आप यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का एडिशन लाना चाहते हो, तो आपने क्या लिखा, प्लस। तो हमारा आउटकम क्या आ रहा है, 8 इसके अंदर। अगर आप लिखेंगे डॉलर एक्स डॉट डॉलर 8, तो ये दो वेरिएबल आपके अलग अलग प्रिंट होंगे यहाँ पर, यानी कि 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखेंगे अगर कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, तो आपने यहाँ पर डॉट का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपने अरिथमेटिक में जो हम लोग करते हैं चीज़ें, वो अपने ऑपरेटर्स लगा के काम करोगे। तो ये तो वह वेरिएबल लिखने का तरीका किनके दो के बीच में। हाँ, तो स्पेस लगाने के लिए जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, प्लस प्लस, और बीच में यहाँ पर हम लोग स्पेस लगा देते थे इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा डॉट और बीच में स्पेस। तो आप यहाँ देखें 5 स्पेस 3 इस तरह से, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो बस आपको मैं सीधा डिफरेंस बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आप पढ़ के आए हो, तो आपको ये ध्यान रखना प्लस रिप्लेस हो गया डॉट के साथ। ठीक है, बात करेंगे पीएचपी वेरिएबल्स की डिटेल में। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, नेम और टोटल, कुछ भी हो सकता है। रूल्स फॉर पीएचपी वेरिएबल्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगेन समझेंगे। वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कि कोई वेरिएबल अगर हम लोग बना रहे लाइक एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर एक्स, एक्सेप्टेबल है। या फिर आप वेरिएबल के नेम में डैश का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये हर जगह पर कॉमन है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या पीएचपी हो, या फिर अगर आप सीएसएस भी लिख रहे हैं तब भी। आईडी और सीएसएस जब हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास, तो हम लोग कभी भी नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। वेरिएबल नेम इज़ अ केस सेंसिटिव, यानी कि जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, अगर हमने स्मॉल में एज लिखा और कैपिटल में लिखा है, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होंगे। ठीक है। नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, तीनों ही काम करेंगे आपके। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, इसके अलावा आपने कुछ और यूज़ नहीं करना है। वेरिएबल्स में डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप्स जिसको हम लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड, या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। सो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट, डबल फ्लॉट, मतलब जो डेसिमल में वैल्यू होती है, लाइक 99.99 समथिंग, इस तरह का एग्जाम्पल। बूलियन जिसको हम बोलते हैं ट्रू फॉल्स, नल वॉइड, या फिर एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्स, ये सब हमारे क्या है पीएचपी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा का हमारा टाइप क्या है। सो गेट द टाइप ऑफ वेरिएबल डेटा टाइप्स, यू कैन यूज गेट टाइप फंक्शन। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप लोग किसी भी कीवर्ड के आगे दो बनाना ब्रैकेट लगाते हो, तो वहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं मेथड, या फिर उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। यहाँ पर इसको आपने ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई भी इस तरह का आपको दिखाई देगा बनाना ब्रैकेट, तो वो फंक्शन है। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर क्या है फंक्शन। ठीक है, तो यू कैन यूज द गेट टाइप फंक्शन टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप अ पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड्स। Here is an example, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड इज अ ऑफ टाइप इज स्ट्रिंग। तो मतलब हेलो वर्ल्ड में डेटा क्या है, टेक्स्ट है ना, तो ये क्या बन गया स्ट्रिंग।
तो इसको हमने कैसे चेक किया? अगर हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर, सो आप यहाँ देखोगे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया str, कुछ भी रख सकते हो, तो ये एक स्ट्रिंग है। एक हमने नंबर के लिए डिफाइन किया $int, एक हमने फ्लोटिंग के लिए डिफाइन किया 27.45, एक रैंडम नंबर हमने इसमें पास किया। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एको द स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस में कॉल किया किसको, str वेरिएबल को, इस टाइप ऑफ गेट टाइप फंक्शन, और उसके अंदर हमने डॉलर स्ट्रिंग को कॉल किया। तो इस लास्ट वाली लाइन से इज ऑफ टाइप के बाद जो आप यहाँ देख रहे हैं, इज ऑफ टाइप क्या रिटर्न आ रहा है, स्ट्रिंग। तो गेट टाइप जो हमारा फंक्शन है PHP के अंदर, ये डेटा के टाइप को रिटर्न करता है कि आपका डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, द इंटीजर 27 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, फ्लॉटिंग इज अ टाइप ऑफ डबल, जिसको हम लोग यहाँ पर डबल बोलते हैं। फ्लॉट इसलिए लिखा है क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में फ्लॉट पढ़ के आए हो, वहाँ पर डबल नहीं होता, यहाँ पर डबल बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रिंग 11 जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे str, तो यहाँ पर एक तो होता है गेट टाइप, और एक दूसरा तरीका आता है चेक करने का, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप फंक्शन। डंप फंक्शन आपको ये बताएगा कि भाई ये जो वेरिएबल था हेलो वर्ल्ड, उसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है 11, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हाँ, तो ये आपका बता रहा है डेटा का टाइप और डेटा की लेंथ कितनी है, ठीक है। इसमें से मुझे टाइप पता चला, इसमें टाइप प्लस लेंथ दोनों मुझे रिटर्न हो रहा है। कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप। नेक्स्ट इसी तरह से इंटीजर, तो ये बताएगा टाइप और उसके अंदर रखा क्या है। फ्लॉट आपको यहाँ पर 27.45 वैल्यूज़ में स्टोर है। वूल जिसमें आपका ट्रू फॉल्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जाके मैंने लिखा ट्रू खाली, तो इसने बता दिया कि ट्रू मतलब किस में आता है, वूल के अंदर आता है। तो यहाँ पर वूलियन पूरा नहीं लिखा जाता, वूल लिखा जाता है। ये मैंने एरे डिफाइन किया है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा रहा है, एरे। एरे की लेंथ कितनी है 3, 0 पोजीशन पर कितनी लेंथ है, 1 पोजीशन पर कितनी लेंथ है, और 2 पोजीशन पर क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा 2 5 15, तो 0 पोजीशन पर 2 है, 1 पोजीशन पर 5 है, 2 पोजीशन पर 15 की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। लास्ट में लिखा पर नल, तो इसने हमें इसको नल में नल ही रिटर्न कर दिया है। तो ये है बेसिकली इसमें डेटा के टाइप को पता लगाने का तरीका कि भाई किस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या डेटा हमें रिटर्न हो रहा है। अब बात करेंगे असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वेरिएबल हमने बनाया $x, और हमने उसको एक वैल्यू क्या असाइन किया, अरीना एनिमेशन। तो दिस इक्वल टू जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। सो असाइन अ मल्टीपल वैल्यू टू अ वेरिएबल, कि भाई आप चाहते हो कि एक वेरिएबल को हम लोग मल्टीपल वैल्यू दे दें, तो ये PHP में ही पॉसिबल है। कैसे? मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया $x इक्वल टू $y इक्वल टू $z इक्वल टू एपटेक लिमिटेड, समझ गए। तो इसका मतलब ये हो कि तीनों वेरिएबल को जब मैं अलग अलग रेंडर करूँगा ना, तो मुझे क्या रिटर्न आएगा, और आप नीचे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एको $x br $y br $z br, तो हमें रिटर्न आया एपटेक लिमिटेड। जी के अगेंस्ट मैंने एक नई वैल्यू पास की मल्टीमीडिया, तो मुझे उसके अंदर मल्टीमीडिया का रिजल्ट रिटर्न आ रहा है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोग कहाँ लगाते हैं, जनरली जब हम लोग कोई फॉर्म वैलिडेशन करते हैं ना PHP के अंदर, तो वहाँ पर आप कोई एरर अगर बनाना चाह रहे हो तो बहुत ईजिली आप एक ही फील्ड से सबको ट्रेस मार देते हो। तो ये प्रैक्टिकली आप आगे देखेंगे। तो ये हुआ वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तो जैसे मैं यहाँ पर डेमो बना लेता हूँ, demo.php, यहाँ पर जाके आप लिख लें, जैसे कि बूटस्ट्रैप में अगर आप काम करना चाह रहे हैं VS5, क्योंकि अब आप इसमें कंफर्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पर आपने लिखना है $PHP क्लोज। हमने यहाँ पर जाके लिखा एक वेरिएबल $x इक्वल टू अरीना एनिमेशन। अब मुझे इस x वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एको। आप लिखेंगे एको इक्वल टू, यहाँ पर सीधे लिखेंगे $x और टर्मिनेट कर देना है। जैसे हम लोग ये पार्ट लिखेंगे और इस फाइल को हम लोग ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे, तो देखो demo.php हमारी फाइल का नेम है। आप यहाँ जाके ऊपर यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे demo.php। क्या रिटर्न आ रहा है, अरीना एनिमेशन। एक वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, मैंने फिर लिखा अरीना एनिमेशन की जगह मल्टीमीडिया। अब मुझे बताओ जेएस पढ़ के आए हो तो आउटपुट क्या होगा, नहीं, क्योंकि देखो
कोई भी प्रोग्रामिंग हो आपका लाइन बाय लाइन ही कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एक्स में पहले था एनिमेशन, बाद में एक्स में हो गया मल्टीमीडिया। तो ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि दोनों वेरिएबल का रिजल्ट मुझे मिले तो आप एको करेंगे इसको पहले, फिर दूसरे को एको करेंगे। अब इस केस में दो रिजल्ट आपको आएंगे, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। तो समझ गए ना, जेएस से ही ये बिल्कुल इंस्पायर्ड है। तो जेएस क्लियर होना चाहिए, आप इजीली इसको चला सकते हो। नेक्स्ट मुझे इसको ब्रेक करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एको, और HTML का कोई भी टैग अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आपने इस तरह से इसको डिफाइन करना है। हमने लिखा BR, तो रिजल्ट हो गया हमारा न्यू लाइन में। और यही काम हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, $x.br, तो भी हमारा सेम जावास्क्रिप्ट की तरह से काम हो जाएगा। कमेंट बनाने का वही तरीका है जो आप जावास्क्रिप्ट में सीखा है, 2 फॉरवर्ड स्लैश, आपकी वो पर्टिकुलर लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। तो देखिए आउटपुट सेम आ रहा है। अगेन इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसके बाद में फिर से एक वेरिएबल बनाया मैंने, x इक्वल टू यहाँ से 5 एंड y इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर दे दिया इस तरह से। अब इन दोनों को आपने एको करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे एको $x प्लस $y। अब इनका जो रिजल्ट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इस केस में चेक करके देखें कितना हो गया, 15। हम चाहते हैं ये रिजल्ट न्यू लाइन में आए, तो आपने यहाँ से इस BR को कॉपी किया, चाहो तो इसके ऊपर लगा लो या यहाँ लगा लो, स्टेटमेंट प्रिंट होने से पहले हमने इसको कमेंट किया और रिफ्रेश करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्रिंट हो रहा है। अब x के पास वैल्यू लोअर है, y के पास हायर वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, -5, क्योंकि जो लेस कर रहा है उसके पास पॉजिटिव यानी बड़ा नंबर है, और हम बड़े नंबर में से इसको घटा रहे हैं, तो ये इस केस में माइनस रिटर्न करेगा। अगर आप y माइनस एक्स लिखोगे तो +5 मिलेगा आपको, समझ गए ना। वही तो हम लोग मैथ में करते हैं, वही सेम सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसकी। मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। बट तो मल्टीप्लाई केस में आपका x पहले हो या y बाद में हो, क्या कोई भी, तो आउटपुट आपका सेम रहेगा। डिवीजन के केस में अगेन चेंज होगी चीज़ें, ठीक है। क्या नाम है, ऑनलाइन हो गई? नहीं, ऑनलाइन था। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस सोनू नहीं है, बाकी सोनू क्यों नहीं आ रहा क्लास में, क्या चक्कर है इसका? आई थिंक इसका वेब डिज़ाइनिंग है ओनली, इसलिए नहीं है। चलिए, इतने सारे लोग कहाँ गए? चलिए, तो आगे बढ़ाते सेशन, यहाँ जाइए। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल। अब किसी वेरिएबल के टाइप को अगर आपने पता लगाना है, एको, और मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई थी। एक तो होता है सीधे आप लिखें वेरिएबल डंप, और यहाँ पर जाके आपने अपने वेरिएबल का नेम बताना है, और यहाँ से आपने इसको रन कर लेना है वेब ब्राउज़र के अंदर। तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, इंटीजर है डेटा का टाइप, और उसके अंदर जो नंबर हमने स्टोर किया उसका वैल्यू क्या, 5 है ना। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये चीज़ पता लगा सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको टाइप बताया था वो था गेट टाइप फंक्शन। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ आपको टाइप बताएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बताएगा कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। मैंने लिखा है यहाँ से गेट टाइप, अगेन BR, Ctrl+S, वेब ब्राउज़र में जाकर हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। तो ये हमारा एको करना पड़ता है, तब ये हमें रिटर्न देता है इसका एको। और ये देखो क्या टाइप आ रहा है, इंटीजर। तो वेरिएबल अंडरस्कोर डंप को एको नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा। अगर आप गेट टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको उसको एको करा लेना है, तब वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर डिफाइन करने का वेरिएबल, कैसे वेरिएबल डिफाइन होते हैं। बात करते हैं कमेंट्स की। तो यहाँ पर आप 2 फॉरवर्ड स्लैश या फिर हैश, या फिर आप मल्टी लाइन के लिए जो जावास्क्रिप्ट में करते आए हैं /*/, उसके थ्रू आप अपना कमेंट बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन कमेंट, तो हैश के थ्रू भी बनता है, बट VS कोड // का ही यूज़ करता है। आप कोई भी लाइन लिखेंगे
और आप इस लाइन के आगे अगर कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करेंगे तो क्या आ रहा है हमें, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बट हैश भी इसमें कमेंट लगाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर केस सेंसिटिविटी विद वेरिएबल्स। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर कलर इक्वल टू रेड, एक वेरिएबल है। सो मैंने यहाँ पर जाके एक मैसेज, माई कार कलर इज़ अ कैंडी रेड, यहाँ से आएगा। फाइल को जब आप यहाँ से केस सेंसिटिविटी में चेक करेंगे, बैक करेंगे यहाँ से और क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर क्या रिटर्न आया, माई कार कलर इज़ अ कैंडी रेड। बाकी के जो दो वेरिएबल हैं स्पेलिंग ध्यान से देखिए सेम है, ठीक है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है। बट जैसे कि हमने बोला कि अगर वेरिएबल के केस में चेंज होगा, नेम सेम होगा, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होंगे। तो यानी कि ये मुझे बोल रहा है कि भाई ये वाले जो वेरिएबल है अनडिफाइंड है, ये कहीं डिफाइन ही नहीं हुए वेरिएबल। और बात सही है, हमने तो सिर्फ कलर डिफाइन किया ना, कलर का आउटपुट आ गया आपको। तो ध्यान रखना कि पीएचपी में जो एरर होते हैं वो कहीं कंसोल में नहीं बनते, वो आपको ऑन स्क्रीन ही दिख जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, क्या गलती हुई पता चल गया, नहीं तो ढूंढते रहो कहाँ गया एरर, है ना। और एक और अच्छी चीज़ कि ये सिर्फ लोकल होस्ट में दिखते हैं, अगर वेबसाइट लाइव होगी तो एरर नहीं दिखेगा, आपका स्मूथ चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसने मुझे रिटर्न किया कि लाइन नंबर 15 एंड 16 के अंदर ये दो वेरिएबल मिसिंग है। तो जो हमने यहाँ पर लगाए, लाइन नंबर लिखा रहा है ना 15 16, तो इसने मुझे क्लियरली बता दिया कि यहाँ गलती है। तो क्या दिक्कत है, वार्निंग दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कलर। अगर मैं ये डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल यहाँ पर जाके, लाइक कॉपी पेस्ट इक्वल टू ग्रीन, और अगर हम इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर लेते हैं, अब आप देखेंगे रिफ्रेश में ये फिक्स हो गया है ना। इस तरह से हमें काम करना होगा। चलिए, तो वेरिएबल वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। केस सेंसिटिविटी और चेक करेंगे यहाँ पर। अब मान लो कि आप एको जो लिखते हो, वैसे मेरा पीएचपी ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपने एको ऐसे लिख दिया या आपने एको इस तरह से लिख दिया, इन तीनों ही केस में आपका आउटपुट आएगा, ये गलत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग जब HTML पढ़ते हैं तो आपको मैंने डे 1 पे बताया था कि डॉक टाइप HTML जो हम लोग लिखते हैं दैट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। आप कैसे भी लिख सकते हो, अपर केस लोअर केस दोनों ही केस में काम करेगा, बस होना चाहिए। उसी तरह से अब जैसे मैं यहाँ पर देखो कंट्रोल एस करूँगा नहीं, ऑटोमेटिकली इसको स्मॉल कर देगा, VS कोड खुद से सही मैनर में डाल देता है, बट ये एरर नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे हाँ, नोटपैड पे मैं जा रहा हूँ लेके इसको दिखाने के लिए, वहाँ से आपका सही काम करेगा। तो हमने इस कोड को कॉपी किया, नोटपैड में डालेंगे, यहाँ से सेव एंड क्लोज। इसके बाद हम यहाँ से इस फाइल को सेम लोकेशन पर लेके जाएंगे जो कि है D ड्राइव XAMPP htdocs 12 to 130। यहाँ पर आपने फाइंड करना है अपनी फाइल को, और यहाँ पर लोग चेक करेंगे केस सेंसिटिविटी, क्लिक ऑन सेव, यस। तो अब आप देख सकते हो मेरे इसमें कोड में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद अब जब अपन इस फाइल को ब्राउज़र में चेक करेंगे, यहाँ पर बैक, रिफ्रेश और यहाँ से केस सेंसिटिविटी, तो तीनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो, है ना। तो एको लिखने में कभी आपसे कुछ भी गलती हो जाए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एको आपको आउटपुट दे ही देगा उस केस में, ठीक है। बट यही फाइल जब हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं यहाँ पर ना, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करके इसको कंट्रोल एस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको सही मैनर में डाल देगा। तो इसकी टेस्टिंग इसलिए मैंने नोटपैड से करके दिखा दिया आपको, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल केस सेंसिटिव है, लेकिन एको जो हम लोग लिख रहे हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। ये क्लियर। PHP का आपको सिंटैक्स लिखने का तरीका समझ में आ गया। अगर हम लोग HTML फाइल में लिख रहे हैं तो क्लोजिंग ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कितने डेटा टाइप्स हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के, वो पार्ट आपको क्लियर हो गया इसके अंदर। वेरिएबल के अब हम लोग स्कोप की बात करेंगे यहाँ पर कि वेरिएबल के स्कोप्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ आइए, क्लिक ऑन बैक और सर्च करेंगे यहाँ पर वेरिएबल स्कोप। कमेंट भी हमारा हो गया है, demo.php भी हमारा हो गया है, मैंने इसका रिजल्ट आपको दिखा दिया है। तो स्कोप पर आ जाइए। सो
इन PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट, कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड। PHP हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। PHP वेरिएबल ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। A variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside a function. Value of x inside function and value of y inside function, जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसको ज़रा देखिए कि हमने कोड क्या किया है इसको। तो यहाँ पर देखो एक हमने लिखा है इसके बारे में, एक कोड स्टार्ट करते हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $x = 5। अगर आपने PHP डिक्लेयर करने के बाद में कोई वेरिएबल को नंबर या कोई वैल्यू ऑफर किया है तो वो बन गया ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वैल्यू को किसी फंक्शन में लेके जाओगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप अगर किसी फंक्शन से बाहर कोई वेरिएबल बनाते हो तो अंदर रिट्रीव कर लेते हो। PHP में अगर आप अंदर रिट्रीव करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह से कि ग्लोबल्स x, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्टेट में रखा हुआ है, तो आपको $ग्लोबल लिख के उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा print_x फंक्शन, जैसे कि आप लोग सेम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल वही है जो JS में है। सो वैल्यू ऑफ x इनसाइड फंक्शन 5 हमें यहाँ पर रिटर्न होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ग्लोबल का आपने यूज़ करना है। एक और चीज़, अगर मैंने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन में डिफाइन किया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या बना, लोकल स्कोप। तो वैल्यू ऑफ y इनसाइड फंक्शन, तो ये आपका प्रिंट होगा। तो लोकल वाला बाहर नहीं आता और बाहर वाला अंदर नहीं जाता जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि ये मेरा कौन सी स्टेट में वेरिएबल डिफाइन है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल्स हटा दूँ और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ $x, तो ये देखो एक वार्निंग बन गया, लिखा आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल $x। और अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ मिस्टेक है, वैल्यू ऑफ x आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। तो आपने सुपर ग्लोबल्स का यूज़ करना है, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है PHP के अंदर, ठीक है। ग्लोबल जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल के नाम से फेमस होता है, ये प्री डिफाइन है। तो यहाँ पर आपने जब किसी वेरिएबल को रेफरेंस करना है तो $, का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि $ग्लोबल के पास ऑलरेडी लगा हुआ है। आपने बस वेरिएबल की का रेफरेंस देना है इसके अंदर। तो सर जो हमारी वेरिएबल कॉल होगा अंदर ग्लोबल ही लिखना पड़ेगा। अगर फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बना तो अंदर वो ग्लोबल के साथ लाया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसके अंदर डिफाइन कर लो। तो इसका सिनेरियो है, मान लो हो सकता है कि एक वेरिएबल मुझे प्रोग्राम में सो मेनी टाइम्स डिफरेंट जगह यूज़ करना हो सकता है, मुझे यहाँ हो सकता है कभी बाद में बाहर। तो 2 बार वेरिएबल क्यों बनाना, जब मुझे पता है कि एक ही वेरिएबल ग्लोबल लिख के अंदर आ सकता है और बिना ग्लोबल लिख के बाहर डायरेक्टली यूज़ हो सकता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती उस केस के अंदर। तो ध्यान रखना कि अगर मेरे पूरे प्रोग्राम में 2 वेरिएबल x हैं, एक फंक्शन के बाहर है और एक फंक्शन के अंदर, तो दोनों का फंक्शन जो होगा वर्किंग वो डिफरेंट होगा। एक फंक्शन के अंदर चलेगा विदाउट ग्लोबल्स, और अगर बाहर वाले को लेके आना चाहते हो आप अंदर लेकिन नेम सेम है तो फिर क्लैश करेगा उस केस में। तो जो पहले लिखा होगा वो वर्क करेगा, दूसरा वाला बाद में वर्क करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिस्टम। जावास्क्रिप्ट में अगर मैंने var 5 लिख दिया तो वो अंदर भी चलेगा, PHP में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसमें डेटा टाइप्स एंड एको एंड प्रिंट में डिफरेंस की। तो एको और प्रिंट 2 अलग अलग चीज़ें हैं जावा PHP के अंदर। सो PHP एको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, जो काम आप एको से ले रहे हैं वही सेम काम आप प्रिंट से भी ले सकते हो। With PHP, there are 2 basic ways to get output: echo and print. PHP echo and print statements. Echo and print are more or less the same.
they are both used to output data to the screen. The difference is small. Echo has no return value, print has return value of 1. मतलब जो हम लोग रिटर्न मेथड का यूज़ करते हैं ना, वो प्रिंट में चलता है, एको में काम नहीं करता है. सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन. मान लो कि करली ब्रेसेस में अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो आपने प्रिंट का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एको. एको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर ऑल्दो सच यूज इज रेयर, while print can take only one argument. ठीक है, echo is marginally faster than print. तो ध्यान रखना कि print अगर आप यूज़ करोगे, एक तो वो एक ही लॉजिक हैंडल कर सकता है और echo कैन हैंडल मल्टीपल इनपुट्स, प्लस जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो echo की फास्ट होती है, तो इसलिए हम लोग print का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. द PHP echo statement, the echo statement can be used with or without parenthesis. यानी कि कई बार हम लोग ऐसा देखेंगे अपने काम के अंदर दरमियान कि हम अपना जो एको कर रहे होंगे मैसेज, वो हम लोग डबल कोट में और विदाउट कोट भी, सॉरी पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस कर रहे होंगे. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एको में यहाँ पर इस तरह से लिखा, अगर मैं यहाँ पर जाके इस तरह से भी लिख दूँ, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये गलत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, ऐसे भी चला सकते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो बनाना डबल कोट तब भी लगेंगे ना? हाँ बिल्कुल लगेंगे. तो ये अब क्लोज टू वो हो गया जैसे हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता था पहले. तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बनाना ब्रैकेट देन इन्वर्टेड कोड, देन उसके अंदर हम लोग अपना मैसेज लिखते हैं. तो वैसे ही आप एको के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो और बिना इसके भी लिख सकते हो. इससे कोई खास चेंजेस नहीं आने वाला है, काम आपका तब भी करेगा बढ़िया से. ठीक है. तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज प्रिंट वाया एको, हेलो वर्ल्ड आई एम अबाउट टू लर्न PHP, दिस स्ट्रिंग्स वाज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स. ठीक है. तो मल्टीपल पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात करें तो एको जो होता है, देखो मल्टीपल टाइम कोमा को हैंडल कर पा रहा है, बट प्रिंट नहीं कर पाएगा. ये चीज़ हमने अलग अलग देख रहे हैं. हमने दिस मैसेज लिखा, देन स्ट्रिंग लिखा, वाज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स. ये ही पर प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है. अब यहाँ पर जैसे हमें कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना होता है, तो हमने लिखा वेरिएबल text1 text2 लर्न PHP अरीना एनिमेशन. हमने एक यहाँ पर वेबसाइट का नेम डिफाइन किया, हमने XY वेरिएबल कोई नंबर पास किया, तो हमने एको किया text1 इस तरह से. ठीक है. तो आप डॉट लगा के भी लिख सकते हो और विदाउट डॉट भी लिख के डायरेक्ट आप आउटपुट ले सकते हो उस केस के अंदर. बस कंडीशन क्या है, ये कोड नहीं आएगा, डायरेक्टली आपने लिखना है, अब एरर नहीं आएगा. तो देखो text1 लर्न PHP का आउटपुट अभी भी आप एज इट इज़ देख रहे हैं. तो ऐसे भी चल सकता है. और H2 को पहले हमने कोट में डाला, फिर डॉट लगाया, फिर हमने इसके बाद में अगेन डॉट लगाया, फिर कोट लगाया, ऐसे भी चला सकते हैं. तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे मर्जी आप चला लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं. डॉट कॉन्केटिनेशन का काम करता है ना, जो जावास्क्रिप्ट में प्लस काम करता है वही काम यहाँ पर डॉट करता है. तो ये समझो प्लस रिप्लेस हो गया विद डॉट, दो चीज़ें जोड़ने के लिए. ठीक है. इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टडी PHP at arenaanimationindia.com. तो हमने यहाँ पर डॉट का यूज़ किया अगेन. अब यही चीज़ मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से इस तरह से इसके अंदर, तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर चलेगा. बस यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट आप डिलीट कर दें, ये तब भी काम करेगा आपका. ये देखिए रिजल्ट हमारा वर्किंग है इसमें. इसी तरह से x और y हमने इसको यहाँ पर टोटल करके दिखाया हुआ है, तो आपका रिजल्ट इसमें आपको मिल जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं प्रिंट की. ठीक है. तो प्रिंट में भी हम लोग सेम ही काम कर रहे होते हैं, बस प्रिंट क्या नहीं करेगा, मल्टीपल पैरामीटर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा. ठीक है. और प्रिंट भी आपका डायरेक्ट और पैरेंथेसिस दोनों के साथ काम करता है. ठीक है. तो जैसे हमने लिखा PHP इज़ फन फॉर एग्जांपल, तो हमने H1 टैग में H2 टैग में डाल दिया हेलो वर्ल्ड या आई एम अबाउट टू लर्न PHP, हमने यहाँ पर प्रिंट में एज इट इज़ लिखा हुआ है. वेरिएबल्स आपने कॉल करने, वो भी आपके सेम ही कॉल होंगे इसके अंदर, देयर इज़ नो चेंज. बस ध्यान रखना है डेटा की प्रोसेसिंग. तो एको जो होता है डेटा को फास्ट रेंडर करता है कंपेरेटिवली प्रिंट, बट प्रिंट का मॉडर्न उसमें आज की डेट में यूज ना के बराबर है. डेटा टाइप्स, इसको ज़रा समझें. फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में,
तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स, ये सब हमारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पीएचपी। सो गेटिंग दैट डेटा टाइप, मैंने आपको बताया वेरिएबल डंप का आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर गेट टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वेरिएबल अंडरस्कोर डंप फंक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ये आगे हमारा गेटिंग द टाइप। चलिए, सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक आप देखोगे वेरिएबल अवेलेबल है, वेरिएबल डंप हमने यहाँ पर चेक किया टेक्स्ट 1 और हमने बी आर लगा टेक्स्ट 2 को चेक किया, तो ये लेंथ प्लस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोनों चीज़ आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा इस तरह से, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर चेक करें इंटीजर के अंदर, तो इंटीजर में आप ध्यान रखिए एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। अगर आपके उसमें कोई पॉइंट होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एन इंटीजर कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि आप ऊपर देख लो कि ये माइनस या प्लस कैसा भी हो सकता है। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड डेसिमल्स बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16 एंड ऑक्टल बेस 8 एंड बाइनरी यूज बेस 2। तो इस तरह से आपके बेसिकली इंटीजर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्लॉटिंग के केस में क्या रहेगा कि पॉइंट के बाद आपने अपनी कोई वैल्यू लिखनी है तो आपका फ्लॉटिंग नंबर बनता है। बुलियन में आपके ट्रू और फॉल्स चलते हैं। एरे के अंदर आप अपना जो एरे यहाँ डिफाइन करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली आप जो एरे डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट में वो सीधे मेन ब्रैकेट में लिख देते हो। यहाँ पर आपको एरे डिफाइन करने के लिए एरे फंक्शन का यूज़ करना है और उसके अंदर जाके आप अपने एरे डिफाइन करके आएंगे। जैसे मैंने अपने 4 स्टूडेंट्स का नेम डिफाइन किया, नितिन, नीरज, सौरभ, तुषार। तो जब लोग इसको डंप करेंगे डेटा को यहाँ पर तो आपको पता चलेगा लेंथ कितना है और उसके अंदर किस पोजीशन पर कौन सा डेटा हमने स्टोर किया हुआ है। ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमने क्लास डिफाइन किया हुआ है PHP ऑब्जेक्ट में। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं OOPS, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग इन चीज़ों को रीयूज़ कर पाते हैं। अब क्लास इज़ अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। When the individual objects are created, they inherit all the properties ABC behaviors from the class, but each object will have different values for the properties. तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं कार और 2 यहाँ से हम लोगों ने पब्लिक वेरिएबल बनाए, 1 इज़ कलर एंड सेकंड इज़ मॉडल। तो पब्लिक फंक्शन हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैन होल्ड मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से दोनों चीज़ों को पब्लिकली एक्सपोर्ट करेंगे और हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं मैसेज माई कार इज़ अ दिस डॉट कलर। तो कलर हम लोग यहाँ से दे रहे हैं रेड एंड मॉडल हमारा कलर। तो आउटपुट जब आप इसको प्रिंट करोगे, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका टाइप चेक किया। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एको डॉलर माई कार, कंट्रोल एस, तो माई कार नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो डेटा यहाँ पर रखा है वो इसके अंदर रखा है। तो आपने मैसेज को एको करना है। तो यहाँ जाइए और मैसेज फंक्शन को पहले आप कॉल करा लें। इस तरह से कहाँ गलत है, डेमो 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 माई कार वेरिएबल डंप पब्लिक फंक्शन मैसेज डेटा रिटर्न हुआ। यहाँ जाइए एक बार माई कार चेक करो। ठीक है, ओके। तो ये मेरा कार के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ से जाके कार में डिफाइन करेंगे इसको एको इसको हमने नीचे में डिफाइन किया था।
फंक्शन मैसेज कंस्ट्रक्टर माई कार वेरिएबल डंप माई कार, इसका मेरा आउटपुट क्या रिटर्न आ रहा है, कंट्रोल एस ऑब्जेक्ट कार कलर एंड ये पार्ट इसके अंदर है। तो यहाँ लिखिए फंक्शन क्या गड़बड़ है, कार 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 पब्लिक पब्लिक पब्लिक, यहाँ से एको करके देखो। क्या था इसका, एक प्रिंट आर का यूज़ करके देखो, उससे भी शायद हमारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे जाके लिखो प्रिंट आर, प्रिंट ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल। तो प्रिंट आर और इसमें डॉलर माई कार को कॉल करो, कंट्रोल एस, और इन दोनों के बीच में बी आर लगा दो, एको बी आर, रिफ्रेश करो यहाँ पर। तो कार ऑब्जेक्ट और कलर एंड मॉडल हमारे पास ये दो चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना पोजीशन वगैरह ये रेंडर नहीं होगा, डायरेक्टली आप इस तरह से देख पाओगे इसके अंदर। दूसरा, यहाँ से अगर हम लोग इसका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहें
तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर लें कॉपी, और यहाँ पर आप डिफाइन कर लें इसके अंदर, और इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग डिफाइन कर लें इसके अंदर। जैसे मुझे नेम यहाँ से अगर इसका प्रिंट कराना है, या अगर हम लोग दोनों को एक साथ ही करा देते हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया, तो मैसेज के अंदर एक साथ प्रिंट कर लो। तो यहाँ जाओ, लिखो फॉर ईच, वैसे आगे का पार्ट है बट देख लेते हैं ट्राई करके। और एक वेरिएबल बना लो डॉलर रिफ्लेक्टर के नाम से, न्यू रिफ्लेक्शन क्लास, और इसमें जाके आप अपने क्लास का नेम जो है वो कॉल कर दोगे। तो हमारी क्लास का जो नेम है वो है कार, ये हमने टॉप पे डिफाइन किया है। बस यहाँ ये देखिए डॉलर रिफ्लेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे गेट मेथड्स, एज मेथड, कोई भी नेम दे दो, बस वेरिएबल लगाना है इसका। एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसमें जाकर डिफाइन करेंगे एको डॉलर मेथड, और यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना मैसेज। अनडिफाइंड मेथड मैसेज, पब्लिक में हमने डिफाइन किया है इसको, तो इसको गेट मैसेज करो। तो यहाँ जाके डिफाइन कर लो पब्लिक फंक्शन ठीक है। प्रॉपर्टीज पे निकाल के देखो, प्रॉपर्टीज डॉलर रिफ्लेक्टर इक्वल टू न्यू रिफ्लेक्शन क्लास, नेम कॉल करो कार, एंटर, और यहाँ से आप लिखेंगे एको डॉलर रिफ्लेक्टर, और यहाँ से आप जाके डिफाइन कर दें गेट मैसेज। पब्लिक में डिफाइन है, फिर भी इसका प्रॉब्लम है। कंट्रोल एस करो और इसको ज़रा यहाँ पे चला के देखो। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार could not be converted to string। okay।
ऐसे ट्राई करके देखिए, एको डॉलर माई कार और यहाँ से मैसेज। तो आप यहाँ पर देखो आपकी कार का जो रिजल्ट है, जैसे माई कार इज़ अ रेड कोरोला, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसके अंदर। तो माई कार जो हमने अपना यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट हमने अपनी क्लास को कॉल किया हुआ है, और क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी दो चीज़ें यहाँ पर सेट की हैं। तो ये जो दो पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं, कलर एंड मॉडल, तो कलर को हमने यहाँ पर रेड मेंशन किया, मॉडल को हम लोगों ने कोरोला मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से माई कार के अंदर आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे अपने मैसेज फंक्शन को। तो दिस इज़ द राइट वे टू प्रिंट योर क्लास। इस तरह से अपनी क्लास को प्रिंट कराओगे। तो बहुत सारे डिफरेंट इसके मेथड हो सकते हैं, बट ईजीएस्ट वे जो है इसका वो ये आप ट्राई करो। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा नल वाला पार्ट। तो नल वाले पार्ट पर आते हैं। नल इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू नल, ठीक है, नल और वाइड जिसमें बोलते हैं। अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप नल इज़ अ वेरिएबल दैट हैज़ नो वैल्यू असाइंड टू इट। If a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई वेरिएबल बनाया, बट आपने उसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया, तो या तो आप उसमें नल लिख दो, या फिर आप उसमें कुछ भी डिफाइन ना करें, तो वो ऑटोमेटिकली नल में ही कंसिडर किया जाएगा आपका। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी एम्प्लीफाइड बाई सेटिंग अ वैल्यू टू अ नल, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं, तो भी ये नल ही होगा। Next is change data type. If you assign an integer value to a variable, the type will automatically be an integer. If you assign a string to the same variable, the type will change to a string. जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर वेरिएबल x इक्वल टू 5 हमने इसको प्रिंट किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर। जब हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल x अगेन, ठीक है, हेलो, तो हमारा इसमें टाइप क्या है, स्ट्रिंग 5। तो बेसिकली आप एक वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा जब आप डालते हो, तो आप डेटा का टाइप जो है वो इजीली चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारा है इंटीजर, यहाँ पर डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स के। तो ये मैनिपुलेशन पॉसिबल है, बट केस में ध्यान ये रखना है कि आपने हैंड टू हैंड इसको प्रिंट करवाना है। अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ डिफाइन कर लेंगे, x5 और x hello, उस केस में आपको लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न आएगी। माइक किसका ऑन है, म्यूट कीजिए प्लीज़। Resource. The special resource type is not an actual data type. It is the storing of a reference to function and resources external to PHP. A common example of using the resource data type is a database call. तो जब आप डेटाबेस के साथ काम करोगे, बैकएंड के साथ काम करोगे, तब बेसिकली आपने इसका यूज़ लेके आना है, ठीक है। तो बैकएंड में हम लोग इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे अपना MySQL यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखेंगे डेटा के डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल इन डेप्थ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर PHP में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इसको देखिए आप। तो फाइल यहाँ से करेंगे बैक, रिफ्रेश, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक जो भी आपका टेक्स्ट मैसेज है। स्ट्रिंग इज PHP आर सराउंडेड बाई आइदर डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स, और देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डबल कोट और सिंगल कोट इन PHP। जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, PHP में भी सेम इसके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। डबल कोट प्रोसेस स्पेशल कैरेक्टर, सिंगल कोट डजंट। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ इसको देखें, तो नॉर्मली वेरिएबल आप डिफाइन करना सीख गए, इस तरह से हमारा वेरिएबल डिफाइन होता है। अब डबल कोट का क्या बेनिफिट आता है, मान लीजिए कि अगर आपने, ये सिर्फ और सिर्फ PHP के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है, ठीक है, सो आपने क्या करना है, डबल कोट के अंदर वेरिएबल को डायरेक्टली लिख दीजिए। तो जावास्क्रिप्ट पे क्या होता है कि आपका वेरिएबल टेक्स्ट बन जाता है। PHP के केस में आपका जो वेरिएबल है वो टेक्स्ट नहीं बनेगा, वो आपका
एज इट इज़ ही रहेगा इसके अंदर। तो ये डिफरेंस आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सिंगल कोट में अगर हम लिखेंगे तो हमारा $x क्या हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा, बट डबल कोट के केस में हमारा वेरिएबल जो है वो इजीली रेंडर हो पा रहा है। तो यहाँ डिफरेंस देखें। एग्जाम्पल, when there is a variable in a string, it returns the value of the variable. Single quote strings does not perform such actions. It returns the strings like was written with the variable name. तो hello यहाँ पर $x एज इट इज़ हमें रिटर्न हो गया इसमें, और इस वाले में hello एनिमेशन हमें रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा डबल कोट और सिंगल कोट PHP में डिफरेंटली वर्क करेंगे आपके। नेक्स्ट, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपने निकालना है तो इसके लिए स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आप यहाँ से लेंथ इजीली गेट करा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसमें हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ से इस कैरेक्टर की लेंथ पता लगा लेंगे। ध्यान रखना कि लेंथ वाइट स्पेस को भी काउंट करता है, तो यानी कि इन दोनों वर्ड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, वो कितने हैं, 15। इसी तरह से आप वर्ड को भी काउंट कर सकते हैं। PHP में एक स्पेशल फंक्शन आता है string underscore word underscore count। दिस फंक्शन विल काउंट योर वर्ड्स ओनली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरीना एनिमेशन 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो आपको यहाँ पर रिटर्न आया 2। सर्च फॉर टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग पोजिशन। ठीक है, दिस फंक्शन सर्चेज फॉर ए स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग, और ये भी देखेगा कि हाउ मेनी टाइम्स बेसिकली ये आपका यूज हुआ है। इफ़ मैच इज़ फाउंड द फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच, इफ़ नो मैच इज़ फाउंड इट विल रिटर्न फॉल्स। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हेलो वर्ड, और वर्ड की हम लोग पोजीशन ढूंढ रहे हैं कि हमारी इसकी पोजीशन क्या है। तो आप काउंट करें स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या होगा कि ये 0 से चलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका रहेगा, और ये आपका 6 पोजीशन पर आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन इसमें क्या रिटर्न आ रही है, 6। द फर्स्ट कैरेक्टर पोजीशन इन अ स्ट्रिंग इज 0 नॉट 1। अगर हम लोग 1 से लेके चले तो 1 2 3 4 5 6 7, बट अगर आप 0 से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आता है इसके अंदर। तो जैसे एरे में पोजीशन हमारी 0 से चलती है, वैसे आपकी स्ट्रिंग में पोजीशन आपकी 0 से काम करेगी, खासकर जब आप इसकी पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग। दूसरा आपका टाइप आता है मॉडिफाई स्ट्रिंग्स के अंदर। तो आपके पास रेडीमेड फंक्शंस बने बनाए मिलेंगे PHP के अंदर। PHP हैज़ ए सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन यूज टू मॉडिफाई स्ट्रिंग लाइक अपर केस, तो आपने लिखना है str2 अपर फंक्शन। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया वेरिएबल का, अपर केस। चेक करके देखें, इस तरह से लिखना है इसको, वेरिएबल x, और एको करा हमने स्ट्रिंग टू अपर के अंदर $x, तो ये हमारा कैपिटल में हमें रिटर्न हो रहा है इसमें। इसी तरह से लोअर केस, तो यहाँ पर आपने str2 लोअर लिखना है, तो आपने अगर कैपिटल में लिखा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर ए और एनिमेशन का ए दोनों बड़े बड़े हैं, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली लोअर में स्मॉल। रिप्लेस स्ट्रिंग str अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस सम कैरेक्टर्स विद सम अदर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने अरीना एनिमेशन को रिप्लेस कर दिया विद एपटेक एनिमेशन इसके अंदर, तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर जाकर हमने बताया $x इज़ अरीना एनिमेशन, एको स्ट्रिंग रिप्लेस अरीना को रिप्लेस करो विद एपटेक, और रेस्ट जो इसकी वैल्यू है वो एज इट इज़ प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपका अरीना एनिमेशन से रिप्लेस होकर एपटेक एनिमेशन में चेंज मिलेगा। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं HTML के अंदर बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट BDO। तो यहाँ पर क्या रखना है आपने, str रिवर्स फंक्शन। तो ये आपका वीडियो का काम करेगा, यानी कि ये आपको मिरर फॉर्म में दिखाई देगा डेटा इसके अंदर, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यही काम अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ इस तरह से BDO, और यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ RTL, और यहाँ हमने लिखा अरीना एनिमेशन, तो जब आप यहाँ पर रीलोड करेंगे तो रिवर्स आ रहा है ना। तो ये HTML से भी पॉसिबल है और PHP के अंदर स्ट्रिंग रिवर्स से भी पॉसिबल है। रिमूव वाइट स्पेस। वाइट स्पेस is the space before and or after the actual text
एंड वेरी ऑफन यू वांट टू रिमूव दिस स्पेस। सो यहाँ पर आप देखें हमने इसके पहले और इसके बाद में कुछ स्पेस लगाए हुए हैं, बट जब हम लोग इसको रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है आगे पीछे। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन ट्रिम। और ये ट्रिम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई यूज़र से फॉर्म सबमिट कराते हैं ना, तो यूज़र ने मान लो बाय मिस्टेक फर्स्ट नेम लिखा और लास्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम के बाद में यूज़र ने स्पेस ऐड कर दिया, हम नहीं चाहते बैकएंड में एंट्री स्पेस के साथ आए, तो आपने उस डेटा को जो यूज़र ने प्रोसेस किया है ट्रिम फंक्शन में डाल देना है, तो अननेसेसरी जितने वाइट स्पेस होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल जब देखेंगे इसका आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे, कि हम अपने एक स्ट्रिंग वैल्यू को एरे में कैसे डालें। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे अरीना एनिमेशन, तो यहाँ पर एक एक्सप्लोड फंक्शन आता है। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द एक्सप्लोड फंक्शन रिप्रेजेंट्स द सेपरेटर्स, द सेपरेटर्स स्पेसिफाइज वेयर टू स्प्लिट द स्ट्रिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरे पोजिशन इज 0, नेम इज अरीना, सेकेंड कीवर्ड क्या था एनिमेशन। तो 0 पोजीशन पर अरीना बन गया, 1 पोजीशन पर एनिमेशन आ गया। तो यानी कि जितने भी वाइट स्पेस के साथ आपके वर्ड लिखे होंगे वो एक्सप्लोड लगाने के बाद आपके एरे में काउंट होंगे। तो तरीका क्या है, स्पेस लगाना आपको यहाँ पर, और ये आपका बन जाएगा। हमने लिखा प्रिंट यहाँ से फंक्शन, और आप यहाँ देखेंगे $y, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है एरे, और यहाँ से 0 पोजीशन पर अरीना जिसकी 1 और पोजीशन पर है एनिमेशन। तो ये होता है आपके इसके अंदर मॉडिफाई स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेशन यानी कि दो चीज़ों को एक साथ लिखना। टू कॉन्कैटिनेट और कंबाइन टू स्ट्रिंग यू कैन यूज द डॉट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में यूज होता है प्लस ऑपरेटर। अरीना एनिमेशन, द रिजल्ट ऑफ अबव एग्जाम्पल इज अरीना एनिमेशन विदाउट अ स्पेस बिटवीन दी टू वर्ड्स। तो मैं जैसे यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ अरीना एंड एनिमेशन, आपने z इक्वल टू क्या लिखा $x.$y, तो इसमें स्पेस नहीं है ना, तो $z को जब आप प्रिंट करोगे तो अरीना और एनिमेशन विदाउट स्पेस आपके प्रिंट होंगे। तो यू कैन ऐड अ स्पेस करेक्टर लाइक दिस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं $x डॉट बीच में स्पेस, जो कि अभी पंकज ने पूछा था कैसे होगा, एंड $y। या फिर इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं एनिमेशन के आगे प्लस स्पेस लगा दूँ, तो आप ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया। ये भी तरीका हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट, एन ईजियर और बेटर वे इज़ बाय यूजिंग द पावर और डबल कोट्स। बाय सराउंडिंग द टू वेरिएबल्स इन डबल कोट्स with a white space between them, the white space will also be present in the below result। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट $x स्पेस $y। तो आप कॉन्कैटिनेशन की हेल्प से भी ले सकते हो, और इस तरीके से भी आप x और y के अंदर डेटा प्रिंट करवा सकते हो। ये भी तरीका फेमस है आपका PHP के अंदर काम करने के लिए। स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे स्लाइसेस स्ट्रिंग। So you can return a range of character by using the substring function. Specify the start index and the number of characters you want to return. Start the slice at index 6 and end the slide 5 position later. तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास अरीना एनिमेशन एक वेरिएबल डिफाइन है, आप चाहते हो कि ये पूरा प्रिंट ना हो, तो हमने क्या बोला, सब स्ट्रिंग $x 6 पोजीशन से मुझे डेटा को ट्रिम करना है। तब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0 से जब लोग चलते हैं यहाँ पर लेके, तो आप देखेंगे आपके 5 कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हुए हैं, उसके बाद के आपके प्रिंट नहीं हुए इसके अंदर। सो द फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स 0, जो कि मैंने आपको उसमें भी पहले एग्जाम्पल में बताया था। अगर आपने लास्ट से स्लाइस करना है, तो स्लाइसिंग टू द एंड बाय लीविंग आउट द लेंथ पैरामीटर, द रेंज विल गो टू द एंड। स्टार्ट द स्लाइस एट इंडेक्स 6 एंड गो ऑल द वे टू द एंड। तो इसमें हमने क्या यूज़ करा, हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में सीधे 6 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्टली एंड से ट्रिम होगा इस केस के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे आप एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है। पहले वाले में हमने स्टार्ट से बताया, लास्ट वाले में लोग एंड से बता रहे हैं, ठीक है। अब स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड, ये था टू द एंड, ये है फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से -5 देन 3,
तो यहाँ पर आप देखें यूज नेगेटिव इंडेक्स टू स्टार्ट द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, गेट द 3 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इन एनिमेशन इंडेक्स -5 लाइक ATI। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स -1, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा नेगेटिव इंडेक्स चल रहा है यानी कि एंड से, ठीक है। तो अब आपका जो आउटकम यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है सब स्ट्रिंग के अंदर वो 3 कैरेक्टर्स आएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या लिखा 3, तो यहाँ से आपका 3 गया और आपका रिजल्ट इसमें ATI जो है वो रिटर्न हो गया इसका। तो -5 0 1 2 3 4 5 हमने यहाँ से लिखा 3, तो 3 में ATI हमारा आया, ON हमारा रिमूव हो गया। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेगेटिव लेंथ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज नेगेटिव लेंथ टू स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू ओमिट, स्टार्ट फ्रॉम द एंड of the string, get the character starting from the A in animation index 5 and continue until 3 characters from the end। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहे हैं हम लोग 6 and -3, तो यहाँ पर आउटकम क्या है any MAT, तो 6 कैरेक्टर हमारे यहाँ पर प्रिंट हुए, बाकी कैरेक्टर हमारे ओमिट हो गए इसके अंदर। तो इस तरह से तो अलग अलग मेथड से आप डेटा को स्लाइस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव से भी, नेगेटिव से भी, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम एंड, फ्रॉम मिड, जैसा भी आप चाहें इसके। बात करते हैं एस्केपिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप देखें टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग यूज एन एस्केप कैरेक्टर। एन एस्केप कैरेक्टर इज अ बैकस्लैश फॉलोड बाय द कैरेक्टर्स यू वांट टू इंसर्ट। एन एग्जांपल ऑफ एस्केप कैरेक्टर इज डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम यूज द एस्केप कैरेक्टर। सो वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो ये किस तरह से है, एस्केपिंग कैरेक्टर की हेल्प से। तो ये देख सकते हैं आप ये वाला पार्ट। तो 2 बैकस्लैश आपने यहाँ पर यूज़ करें, तो ये सिंगल कोट, डबल कोट, आप डॉलर के सिंबल के साथ या फिर न्यू लाइन। तो जैसे हमने उसमें JS में पढ़ा था /T फॉर टैब, /N फॉर न्यू लाइन, इस तरह से आप अलग अलग कोड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू तो आप इसका यूज़ करेंगे XHH, अगर आपके पास कोई ऑक्टल वैल्यू तो ट्रिपल O, आपके पास फॉर्म फिट डेटा है तो F, टैब लगाना है तो T, R लगाएंगे तो कैरीज रिटर्न, N लगाएंगे तो न्यू लाइन। ये सब प्रीफिक्स है हमारे पास। तो डबल कोट इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से। हम यहाँ लिख रहे हैं वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब डबल कोट के अंदर डबल कोट रेंडर नहीं होते है ना, लेकिन मुझे डबल कोट के अंदर डबल कोट मैसेज लिखना है, तो क्या तरीका बचता है, आप यहाँ से एस्केपिंग कैरेक्टर। तो ये क्या कर रहा है, इसको एस्केप कर रहा है, ये इसको रेंडर नहीं होने देगा, मतलब कोड के फॉर्म में नहीं टेक्स्ट के फॉर्म में रेंडर करेगा इसको। तो ये आपका काम कर जाएगा इस तरह से। ऐसे आपको उसमें टैब वगैरह लगाना हो तो आप /T लगा देंगे तो आपका टैब भी इसके बीच में ऐड हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे इसके अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे इसके अंदर जैसे कास्टिंग क्या होती है और नंबर्स क्या होते हैं इसमें, तो वो वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा इसका। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, एक बार इनको सब आप गो थ्रू कर लें, क्योंकि जब प्रोजेक्ट आप कोई बनाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी। तो किसका क्या यूज़ है वो थ्योरी पार्ट इसके अंदर अवेलेबल है, गो थ्रू कीजिए और यूज़ कीजिए चीज़ों को।